सपना सिर्फ सपना होता है या पिछला जन्म दिखता है? एक लड़की, एक सपना और एक राज जो 300 साल से छुपा था। जब नींद टूटी तो पिछला जन्म याद आ चुका था। उत्तराखंड के एक छोटे गांव में आराध्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन एक बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हर रात एक ही सपना। सपने में वो खुद को एक प्राचीन शिव मंदिर में देखती थी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही होती। हवा में घंटियों की आवाज गूंजती और हर दिशा से दीपकों की रोशनी झलकती। एक रात उसने सपने में खुद को एक साध्वी के रूप में देखा। गेरुए वस्त्र, जटाएं और आंखों में गहराई। वो मंत्र जप रही थी और सामने बैठे एक नौजवान साधु की आंखों में देख रही थी। सपना टूट गया, लेकिन उसका दिल कांप उठा। दिन बीते, सपने और गहरे होते गए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आया। आराध्या को देखकर ठिठक गया। तुम वही हो? कौन? आराध्या ने डरते हुए पूछा। पिछले जन्म की मेरी अधूरी आराधना, मेरी साध्वी। आराध्या अवाक रह गई। साधु ने आंखें मूंद लीं और कहना शुरू किया। 300 साल पहले इसी पहाड़ी पर हम दोनों साधना करते थे। तू मेरी शक्ति थी और मैं तेरा तप। लेकिन समाज को ये साथ मंजूर नहीं था। तूने खुद को आग में झोंक दिया और मैं बरसों तुझे पुकारता रहा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब याद आने लगा। मंदिर, जप, दीप और वो उसका साथी। अब समझ आ गया था उसे, सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं थे, वो उसकी आत्मा की स्मृति थे। उस दिन के बाद आराध्या रोज उस मंदिर जाने लगी और वही साधना दोहराने लगी। इस जन्म में अधूरी नहीं, पूरी करने के लिए कभी कभी आत्मा अपने अधूरे कर्मों और रिश्तों को दोबारा जीने आती है। और कुछ सपने पिछले जन्म की आवाज होते हैं। कभी कभी हमारे सपने हमारे पिछले जन्म की अधूरी दास्तानों को बयां करते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है? अगर हाँ, तो शायद अगला राज आपका हो सकता है। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखते हैं अगला राज किसका खुलेगा।